एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी को मैं ये बताने वाली हूँ, अगर आपका फर्स्ट करवा चौथ है तो आपको पूजा कैसे करनी है। फर्स्ट करवा चौथ पर सबसे पहले तो आप अपने घर के बड़ों से पूछिए। आप अपनी मदर इन लॉ या ससुराल की किसी भी बड़ी लेडी से पूछ सकते हैं कि उनके यहाँ करवा चौथ की पूजा के क्या नियम है। अगर आपको किसी भी रीज़न से नहीं पता क्या नियम है तो आप सीधे मेरी वीडियो फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने पूजा करना सिखाया है वैसे ही ज़्यादातर घरों में होती है, और उसमें अगर कोई भी और दूसरा बदलाव हो तो वो आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं। जैसे किसी किसी यहाँ करवे में 2 लिए जाते हैं, किसी किसी के यहाँ 3 करवे लिए जाते हैं, हमारे यहाँ 1 लिया जाता है, तो मैंने यहाँ 1 रखा है। साथ ही साथ आप क्या पहनेंगे, आप अपनी शादी का लहंगा पहन सकते हैं, बट काफ़ी बार ज़्यादा हैवी लहंगा होने के बाद इस कारण लोग नहीं पहनना चाहते, तो आप कोई भी रेड कलर की साड़ी या पिंक कलर की साड़ी पहन सकते हैं। बट उसके ऊपर आपको अपनी शादी की जो चुन्नी है वो ज़रूर से ओढ़नी चाहिए। तो आपको अपनी शादी की चुन्नी ओढ़कर ही सारी पूजा करनी है। तो करवा चौथ के दिन आप अपनी शादी की चुन्नी अर्घ्य देते टाइम और कहानी सुनते टाइम ज़रूर से ओढ़ें। साथ ही साथ आप जो है जिस तरीके से फर्स्ट करवा चौथ पर नियमों का पालन करते हैं उसी तरीके से आगे आने वाली करवा चौथ पर भी आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आप आज जैसी पूजा करेंगे आप उसमें कोई चीज़ बढ़ा ज़रूर सकते हैं पर घटा नहीं सकते। तो आप इनिशियली वैसी ही चीज़ों से स्टार्ट करें जो आप आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपके यहाँ 2 करवे रखे जाते हो, तो आप 2 करवे रख रहे हैं तो अगले साल भी आपको 2 ही रखने चाहिए। आप 2 को भले ही अपने परिवार की रीति के हिसाब से 3 कर सकते हैं पर घटा नहीं सकते। इसीलिए आप जो पहले साल उतना ही करें जितना आपको लग रहा है आप हर साल कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आपको जो है ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि पहली बार में जैसे आप करवा चौथ का व्रत उठाएंगे वैसे ही आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ सरगी और बाकी सारा सामान, सरगी जो है सासू माँ देती हैं बहू को। सरगी का जो रिवाज है सबके यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ नहीं है, किसी के यहाँ होता है। तो अगर आपके यहाँ सरगी करी जाती हो तो आप अपनी सासू माँ से पूछकर अपनी सरगी ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता नियम कैसे हैं सरगी लेने के, कोई बताने को नहीं है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, रिसेंटली अपलोडेड है, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद आपको व्रत में दिन भर कुछ खाना पीना नहीं होता है, खाना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपने सरगी करी भी हो तो उसके बाद सूर्य उदय होने के बाद कुछ नहीं खाया पिया जाता। अगर आप जो है जैसे ज़्यादातर फैमिलीज़ में क्या करते हैं, शाम के समय कहानी पीने के बाद चाय या फिर कोकोनट वाटर ऐसी कोई चीज़ ले ली जाती है, डायरेक्ट पानी नहीं पिया जाता। तो आप जो है जूस पी सकती हैं शाम को कहानी करने के बाद, या फिर कोकोनट वाटर पी सकती हैं, या फिर चाय पी सकती हैं अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग। क्योंकि एकदम जो है बिना निर्जल ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं। अगर आप एकदम ही निर्जल रखना चाहते हो तो फिर वो बात का ध्यान रखें कि आगे जाकर, अभी आप यंग हैं बट 50 साल बाद आपकी एज भी बढ़ेगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कहानी सुनने के बाद, जब कहानी सुन लेंगे उसके बाद आप घर आकर, अगर बाहर हैं तो घर आकर एक स्थान पर बैठकर, बार बार उठना नहीं होता, एक स्थान पर बैठकर ही आप या तो कोकोनट वाटर पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, या फिर आप जो है जूस पी सकते हैं। जूस किसी भी फल का पिया जा सकता है। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग, अगर किसी किसी को चाय पीने से हेडेक एंड उन सब चीज़ों की दिक्कत होती है, सर दर्द की, तो आप जो है कोकोनट वाटर या जूस पिए, ये बेस्ट ऑप्शन है। और अगर चाय की आदत हो तो चाय भी आप पी सकते हैं। कुछ खाया नहीं जाता है पर आप जैसा मैंने जो 3 चीज़ें बताई उनमें से एक चीज़ पी सकते हैं। कॉफ़ी भी पी सकते हैं आप चाय की जगह। तो ये नियम हो गए। अब व्रत में मेडिसिन ले सकते हैं क्या? अगर किसी भी रीज़न से आपकी ऐसी मेडिसिन चल रही है जो एक दिन स्किप नहीं करी जा सकती, तो आप या तो सुबह उठते ही अपनी मेडिसिन ले लें, और कई मेडिसिन ऐसी होती हैं खाना खाने के बाद ली जाती है या कुछ उसके बाद ही ली जाती हैं, तो वैसी मेडिसिन तो आपको अवॉइड ही करनी पड़ेगी। पर अगर कोई सीरियस बीमारी के कारण कैसा भी मेडिकेशन आपका चल रहा है तो फिर आप फल खाकर अपनी दवाई खा सकते हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब हो, आपका व्रत डिसकंटिन्यू हो, उससे अच्छा है आप अपनी दवाई समय पर खा लीजिए। तो अगर कोई भी ऐसी दवाई चल रही है जो एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ी जा सकती, तो उसको अगर वो खाली पेट खा सकते हो तो आप नॉर्मल खा सकते हैं। अगर वो खाली पेट नहीं खा सकते हैं तो आप फ्रूट खाकर वो दवाई खा सकते हैं। इस तरीके से तो आपको जो है व्रत करना होता है। साथ ही साथ शाम की कहानी ज़रूर से आपको करनी है। उसके अलावा चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आपका व्रत जो है कंप्लीट हो जाएगा। और अपनी सासू माँ को बायना भी ज़रूर देना होता है। चंद्रोदय होने से पहले, यानी कहानी सुनने से पहले, कहानी सुनने के बाद और चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले आपको अपना बायना निकालना है। खाना निकालने के बाद ही आप अपना जो है व्रत खोलिए। तो आपको क्या करना है, आपको
अपनी सासू माँ के लिए सामान लेना है, अगर आपकी सासू माँ नहीं हो किसी रीज़न से या आउट ऑफ टाउन हो, तो आप अपनी जेठानी को या ननंद को भी वो सामान दे सकती हैं। बायना कैसे देना है वो सब मैंने पूजा विधि वाले वीडियो में बताया है। ये पूजा कैसे आपको करनी है ये सब मैंने वीडियो में बताया है। ये वीडियो के एंड में यानी आखिर में मैं वो वीडियो का लिंक दे दूँगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जो है जैसा मैंने बताया, बायने में आप चार पूड़ी और उस पर थोड़ा सा हलवा हमारे यहाँ रखते हैं तो आप वो रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पूरी खाने की थाली निकाली जाती हो तो वो रख सकते हैं। आप ऐसी मिठाई लेकर उस पर भी अपना बायना निकाल सकते हैं। साथ ही साथ साड़ी या सूट अपनी इच्छा अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अपनी इच्छा और बजट के अनुसार आप सामान कम ज़्यादा कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान माता को ज़रूर से चढ़ाएं। साथ ही साथ स्पेशली आपको पहला करवा चौथ है तो अपने हाथों पर मेहंदी ज़रूर से लगाएं, सिंदूर ज़रूर से लगाएं और पूरा 16 श्रृंगार करें, अच्छे से रेडी हों और उसके बाद ही आपको अपना करवा चौथ मनाना चाहिए। अगर किसी भी रीज़न से आप पूजा नहीं कर सकते हैं, आउट ऑफ टाउन है, बीमार है, किसी भी कारण से, तो आप अपने हस्बैंड से पूजा करा सकते हैं। जब कहानी सुन रहे होंगे तो आप खुद भी कहानी सुने और अपने हस्बैंड को भी कहानी सुनाएं, यानी अपने पति को भी कहानी सुनाएं। और जो करवा होगा सिर्फ आप वो भर के रख लीजिए माता की फ़ोटो के सामने, और उसके बाद शाम को जब चंद्रोदय हो जाएगा, चंद्रमा निकलने के बाद आप अपने हस्बैंड से अर्घ्य दिलवा सकती हैं और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो अगर आप किसी भी रीज़न से अपनी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड से अपनी पूजा करा सकते हैं और कोई आपके हिस्से का अर्घ्य नहीं देगा, सिर्फ आपके हस्बैंड दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना फर्स्ट करवा चौथ रखना होता है। और साथ ही साथ आज के दिन कुछ काटना नहीं होता है, कैंची नहीं चलानी होती है, सुई में धागा नहीं डालना होता है। तो ये सब कुछ नियमों का आपको पालन करना होता है जो हर करवा चौथ पे करना ही होता है। तो इस तरीके से आपको जो है करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको लिंक मिल रहा होगा करवा चौथ पूजा का, तो आप यहाँ क्लिक करके करवा चौथ पूजा किस प्रकार से करें ये देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी विधि है, ऐसे ही आपको सेम तरीके से हर वर्ष पूजा करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।